हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अपने डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको नहीं खाना चाहिए और इन्हें खाने से महिला को या उनके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान हो सकता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अपने एक काम पे व्यस्त था, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ। मैं घर से भी बाहर हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फलों की बात करते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पर जो पपीता होता है और अनानास यानी कि पाइनएप्पल होता है, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पपीते में यदि कच्चा पपीता है स्पेशली उसको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही फल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि महिला का जो यूटेरस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि मिसकैरेज होना या अबॉर्शन होना इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों ही फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही यदि आप मार्केट में जाते हैं और खुले में यदि कटा हुआ कोई फल बिकता है, तो ऐसे फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनहाइजेनिक हो सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आप जूस का सेवन करते हैं तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि यदि प्रेगनेंसी का टाइम है और आप फल का सेवन जूस की जगह पे करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आजकल हर इंडियंस की जो दिन की शुरुआत है वो चाय या कॉफ़ी के साथ होती है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर वैसे भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे चाय या कॉफ़ी पीने से आपको मना करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशली कैफीन पाया जाता है जो कि आपको जो है अबॉर्शन कर सकता है, आपका मिसकैरेज कर सकता है। फिर भी इसको एक लिमिटेड मात्रा में लिया जा सकता है, जो कि 200 mg होता है। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि एक दिन में कितनी मात्रा में कैफ़ीन लिया जा सकता है, और साथ ही कौन सी चीज़ में कितनी मात्रा में कैफ़ीन होता है इसको भी कैलकुलेट करके बताया है, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितनी मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोला होती है, उसमें भी कैफ़ीन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी अवॉइड करें। बात करेंगे मिल्क की, तो इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दूध जो है वो प्रॉपर बॉइल्ड होना चाहिए, अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए। कभी भी कच्चे दूध का सेवन ना करें। आप पॉस्चराइज मिल्क का भी सेवन कर सकते हैं। बात करेंगे अंडे की, तो आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर बॉइल्ड होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कभी भी अध पके हुए या कच्चे अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली का, चिकन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मछलियों का सेवन ना करें जिसमें मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्पेशली जो समुद्री मछलियाँ होती हैं उसमें मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये जो मरकरी होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही घातक होता है, तो इससे बचें। कुछ महिलाएं जो है वो अल्कोहल का भी सेवन करती हैं या स्मोकिंग करती हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर और जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाली होती हैं तो उस समय से ही प्लीज़ स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों को ही अवॉइड करें, इसको बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और उस समय आप अल्कोहल का सेवन करती हैं या स्मोकिंग करती हैं, तो इससे आपका हेल्थ जो है वो आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही आपके बच्चे के हेल्थ पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको अवॉइड करें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने को या सुनने को मिलता है कि घर में कई बार लोग बोलते हैं या पड़ोस में लोग बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अब 2 लोगों का खाना खाना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होता कि प्रेग्नेंट होने पर 2 लोगों का खाना खाना पड़ेगा। आप बात करें यदि नेचुरली जो है एक महिला जो है लगभग 2000 कैलोरी का सेवन करता है अपने डाइट में,
और जब महिला जो है वो 7वें 8वें 9वें महीने की प्रेगनेंसी उसको रहती है तो उसे मैक्सिमम 150 से 200 mg कैलोरीज की ही एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप 2000 कैलोरीज का सेवन करते हैं तो इसमें 200 कैलोरीज का सेवन एक्स्ट्रा करिए, लेकिन बिल्कुल डबल करना ये बिल्कुल ही गलत है। यदि आप 2000 की जगह पे 4000 कैलोरीज का सेवन करते हैं, अपनी डाइट को डबल करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होने की जगह पे नुकसान होगा। वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। महिला को कॉन्स्टिपेशन होती है, सीने में जलन होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो ऐसे समय में यदि आप अपनी डाइट डबल करते हैं या ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं तो आपको प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में डाइट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 150 से 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी होती, यानी कि आपका जो खाना है उसका केवल 10 से 15% यदि आप एक्स्ट्रा खाएं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो पहले से वीक होता है। तो ऐसे समय में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा जो है तली भुनी हुई चीज़ें मिर्च मसालेदार चीज़ें, अधिक नमक वाली चीज़ें हैं या डीप फ्राई ऑयली चीज़ें हैं या जो पैक्ड फूड हैं या जो जंक फूड हैं, इनका सेवन ना करें। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सीमित मात्रा में नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकती हैं। और स्पेशली यदि आप जो बाहर की चीज़ें होती हैं, बाहर का बना हुआ चीज़ होता है, ऑयली होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो ऐसे चीज़ों को अपने डाइट में शामिल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनमें ना तो आपको विटामिन्स मिलेंगे ना मिनरल्स हैं। यानी कि आपके बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़रूरी है, वे चीज़ें इसमें होती ही नहीं है। उल्टा इससे आपका जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है वो होने की प्रॉब्लम चांसेस जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जो कि डिब्बा बंद चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये जो भी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं उनको अपने डाइट में शामिल ना करें, इन्हें अवॉइड करें, तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी रहेगी। और यदि आप लोगों को कोई सवाल रहता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिल जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।